राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। आइए दोस्तों, जानते हैं कि क्या भगवान के नाम लेने से, राम नाम जपने से हमारा प्रारब्ध, हमारा कर्म नहीं भुगतना पड़ता है। इसी पर एक कहानी है। अगर हम अच्छे हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो क्या हमारा कर्म हमें पीछा नहीं छोड़ेगा। इसी पे आधारित एक कहानी। आप कहानी पूरा सुनिएगा, वीडियो को पूरा सुनिएगा। एक व्यक्ति हमेशा राम नाम जपा किया करता था। धीरे धीरे काफ़ी बुजुर्ग हो चलता, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच स्नान आदि के लिए जाना होता था तो वह अपने बेटे को आवाज़ लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज़ लगाने के बाद कभी कभी आते और कभी देर तो भी नहीं आते। इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तर पे ही रात बिता दिया करते थे। अब वो बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को निर्वित होने के लिए जैसे ही आवाज़ लगाई, तुरंत ही एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निर्वित करवाकर बिस्तर पर लिटा दिया करता है। अब ये रोज़ का नियम हो गया था। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो रात में मेरे बेटे को कई बार आवाज़ लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ निर्वित करवा देता है। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं है। तभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निर्वृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न है तो मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं, जो आप भुगत रहे हो आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य ही आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में ये प्रारब्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म नियम है। इसलिए आपके प्रारब्ध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवा कर हम इस मरण से मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र तथा तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरे नाम जपने से पर कट जाते हैं, पर तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं। चाहे अवतार होकर आओ, लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवा देता हूँ और तीव्रता एहसास नहीं होने देता हूँ। दोस्तों, कर्म और प्रारब्ध कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। कहते हैं इस जन्म में अगर नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में वो आपका पीछा छोड़ता ही है। कर्ज हो गया और कर्म और दुश्मनी, ये कभी तीनों पीछा नहीं छोड़ते हैं। आपको कई जन्मों तक आपको इसका भुगतना पड़ता है। इसलिए अगर कभी किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आए तो भगवान का नाम लेकर के उसको काट लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रारब्ध होता है। कई बार बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, उनके साथ बुरा हो जाता है तो वो सोचते हैं मेरे साथ क्या ऐसा हो गया, मैंने ऐसे क्या किया कि मेरे साथ ऐसा हो गया, और भगवान का वो पूजा पाठ भी करते हैं, उनका विश्वास भी हट जाता है। तो इसलिए आप कर्म होता है, ये प्रारब्ध होता है कि जो कभी किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है, चाहे गलत कर देता है, तो उसको भुगतना ही पड़ता है। तो इसलिए कभी भी किसी के ऊपर कोई भी परेशानी और मुसीबत आए तो उसको ईश्वर का नाम लेकर, ईश्वर पर आस्था और विश्वास रखकर उसे काट लेना चाहिए और भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। राधे राधे, धन्यवाद।